इजराइल ने आज तेहरान पर फिर हमले किए और वो जिस एवन जेल की हम बात कर रहे हैं उसके मेन गेट पर सटीक हमला किया, उसे उड़ा दिया। एवन को ईरान में सबसे कुख्यात जेलों में से एक माना जाता है। यहां सबसे खास बात यह कि यहां राजनीतिक असंतुष्टता या पत्रकार जो लगातार ईरान के खिलाफ बात करते हैं, विद्वान, मानवाधिकार रक्षकों और दोहरी नागरिकता वाले लोगों और ईरानी सरकार के खिलाफ जासूसी करने वाले विदेशियों को रखा जाता है। इस हमले से ईरान में यह संदेश गया है कि वो ईरान के विरोध काम करने वालों के साथ खड़े होने वाले लोगों का साथ देगा। यानी इजराइल ने इन जो अटैक्स किए हैं ये उस जगह पे किए हैं जो ईरान के खिलाफ काम करते थे या उसके विरोध में आवाज उठाते थे, और आज इजराइल ने उसी जेल पर बड़े अटैक्स किए जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसने 6 ईरान के सैन्य हवाई अड्डों पर जबरदस्त वार किया है। पश्चिम में हुआ है, पूर्व में और मध्य ईरान में जबरदस्त हमले हुए। बिल्कुल, और देखिए कहा यह जा रहा है कि 15 फाइटर जेट की मदद से लगातार ये अटैक किए गए और इसमें ईरान के हेलीकॉप्टर्स F-14 जैसे विमान, F-5 जैसे विमान को टारगेट किया गया। यानी लगातार ईरान को बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गौरव, और ये दिखा रहा है इजराइल के अटैक कि वो अभी भी ईरान की कैपेबिलिटीज को या फिर आप कह सकते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को, एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को निष्क्रिय करने पर तुला हुआ है। ये मानव रहित लड़ाकू विमानों से भी हमले किए गए, यानी यूकैव्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। आप ये देखिए टारमैक पे खड़े लड़ाकू विमानों को, और इसमें अमेरिका में निर्मित वो F-4 शामिल है जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और अब इन विमानों का रिप्लेसमेंट ईरान को मिल ही नहीं सकता है। और ईरान की वायुसेना बहुत पुरानी है, उम्दा नहीं है, और इसीलिए उसने एक बड़ी मिसाइल फोर्स को डेवलप किया क्योंकि उसके पास वायुसेना नहीं है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं, टारमैक पर एक के बाद एक विमान ध्वस्त किए गए। मेरी सहयोगी शिवानी इस समय इजराइल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, जमीनी स्थिति, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम को एक बार नहीं बार बार भेदा गया है, जमीनी स्थिति इस समय क्या है शिवानी? गौरव, मैं इस समय इजराइल के नेस जियोना इलाके में हूं और तस्वीरों के साथ साथ आपसे बात करूंगी ताकि आपको दिखे कि क्या है यहाँ पर, जो क्षति है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। जब से ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले हुए हैं तब से अचानक अग्रेसिव हो गया है ईरान। और आप देखिए, ये कल सुबह इस जगह पे ये हमला हुआ था, यहाँ पर तमाम घर टूट गए हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, मलबे में तब्दील हो गए हैं। रेस्टोरेशन का काम यहाँ पर चल रहा है गौरव। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनकी आप अभी बात भी कर रहे थे, जिनको डेवलप किया है ईरान ने क्योंकि उसके पास फाइटर्स नहीं हैं, तो अब उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है वो इजराइल के खिलाफ और अलग अलग जगहों पर। और ख़ास तौर पर देखिए, रिहायशी इलाकों में इस तरह की मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अब से थोड़ी देर पहले मैं एक जगह पे थी, एशडोड का वो इलाका, वहाँ पर एक पावर सेंटर को वहाँ पर हमला किया गया उस पर। और ये इस रिहायशी इलाके को देखिए, तेल अवीव से दक्षिण की तरफ जब बढ़ते हैं गौरव तो ये इलाका आता है और यहाँ पर आप क्षति देख लीजिए, पूरी तरह से ये बर्बाद हो चुका है। ये जिनका घर है, थोड़ी देर पहले मेरे साथ थे, वो बता रहे थे कि मैं उस वक्त घर ही पे था और मैं सुरक्षित बच गया, लेकिन पूरा घर वहाँ पर ध्वस्त हो गया। तो ये लोग अब होटल्स में रह रहे हैं गौरव, और जो इजराइल की सरकार है वो पूरी मदद कर रही है इनको दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए। लेकिन जो इम्पैक्ट है, अगर उसको दिखाएं तो ये इम्पैक्ट देखा जा सकता है जिस तरह से ईरान की मिसाइल्स यहाँ पर ला रही हैं। शिवानी, एक और चीज, क्योंकि आप लगातार अशदोद में, आपने हमें कल तेल अवीव और हाइफा की तस्वीरें भी दिखाई। ये भी कहा जा रहा था कि अशदोद में अटैक करने के पीछे का मकसद था कि पूरी पावर सप्लाई को बाधित कर देना, और इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि कुछ देर के लिए बाधित हुई थी। अभी क्या ताजा हालात है बिजली सप्लाई को लेकर? देखिए, जो एशडोड का इलाका है सुमित, वो पोर्ट का इलाका है और बहुत अहम इसलिए है एशडोड का इलाका क्योंकि वहाँ से तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ऑपरेट करती हैं। तो एशडोड में जहाँ पर ये हमला हुआ, वो हमला एक बहुत ही अहम पावर स्टेशन पे हुआ। तो उस हमले के आसपास की जो भी जगह थी जहाँ पर वहाँ से पावर सप्लाई होती थी एशडोड के अंदर, वो बाधित हुई है और अभी उसको रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ से रिपोर्टिंग कर रही थी, दिखा रही थी कि किस तरह से हमला हुआ है।
है, और वो भी एक बहुत बड़ा हमला है जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर स्टेशन का, उसको काफ़ी क्षति हुई है और उसकी वजह से पावर वहाँ पर रुकी है। लेकिन इजराइल की जो सेना है वो अपने ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं ला रही है सुमित, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि ये जो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं उससे कहीं भी उसके उन ऑपरेशंस पर प्रभाव करे। तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल फ्रंट्स पर काम कर रहे हैं, न सिर्फ अपने अटैक्स को से जो अटैक्स आ रहे हैं उनसे अपने नागरिकों को सुरक्षित रखना, ये इस तरह की साइट्स पर रेस्टोरेशन का काम करना, और अगर कहीं पे कोई नुकसान होता है जिस तरह से आज एशडोड में हुआ, उसको जल्द से जल्द खत्म करना, उसके जो प्रभाव को खत्म करना, यानी कि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, शेल्टर होम्स प्रभावित ना हो, सायरन्स और जो अलर्ट मैकेनिज्म है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। और अभी एक और बात अहम मैं आपको बता दूं, जब मैं खड़ी हुई थी यहाँ पर तमाम जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी आवाज़ें मुझे यहाँ पर आ रही थी, यानी इजराइल रुका नहीं है, थमा नहीं है, इन हमलों के बावजूद उसने अपने काउंटर अटैक्स को बहुत गति दी है।